चारे जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की। समवेत गौर भक्त बिंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनदीन्तारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद। ये प्रथम स्कंद 2 साल से क्लास कर रहे इसीलिए हैबिचुएटेड हो चुका है, पूरा आत्मा में बैठ गया है, चेतना में, कॉन्शियसनेस में। प्रथम स्कंद तो द्वितीय स्कंद जैसे वृंदावन में जब मैं क्लास दे रहा था सप्तम स्कंद का चल रहा था, लेकिन फिर भी वहां भी 2-3 बार प्रथम स्कंद, क्योंकि जूम क्लास में एवरीडे प्रथम स्कंद बोलते बोलते पूरी तरह से हैबिट हो चुका था, इसीलिए अभी द्वितीय स्कंद आ गया है, फिर भी वही प्रथम स्कंद ही उच्चारण है। तो द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 12। किं परमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायर्नैरिहा वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यथा। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तात्पर्य, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया। तो राजा को प्रोत्साहित करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। इससे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का भी जीवन श्रेयस्कर है। जीवन का परमार्थ सच्चित तथा आनंद से परिपूर्ण है। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो जैसी पाशविक वृत्ति में लगे रहते हैं, वे मूल्यवान समय को बैठते ही गुजारते हुए अपने जीवन को गंवा दे रहे हैं। हमें पूर्ण चेतना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीव को यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। पिछले श्लोक में हमने इस विषय की कुछ सीमा तक व्याख्या की है, और आगे हम पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डालेंगे। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु ने प्रामाणिक शास्त्रों से अनेक उदाहरण दिए हैं और पवित्र नाम के चरण कमल पर किए जाने वाले अपराधों के विषय में व्यक्त विचारों की योग्यता पूर्वक पुष्टि की है। विष्णु यामल तंत्र से श्रील जीव गोस्वामी ने सिद्ध किया है
कि भगवान नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे पापों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। मार्कंडेय पुराण से उद्धरण देते हुए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो भगवत भक्त की निंदा करे और न उन लोगों की बातें सुने जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते रहते हैं। भक्त को चाहिए कि निंदक की जीभ काटकर उसे निंदा करने से रोके, और यदि ऐसा न कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की अपेक्षा आत्मघात कर ले। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को न तो भगवत भक्त की निंदा सुननी चाहिए, न किसी को ऐसा करने देना चाहिए। जहां तक देवताओं के नामों से भगवान के पवित्र नाम में अंतर करने की बात है, भगवत गीता 10वें अध्याय के 41 नंबर श्लोक में ये बताते हैं, सारे असामान्य शक्तिशाली जीव परम शक्तिमान भगवान कृष्ण के ही अंश है। स्वयं भगवान के अतिरिक्त सभी उनके अधीन है, कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि कोई भी न तो भगवान से अधिक शक्तिमान है या उनकी शक्ति के तुल्य है, अतः किसी का नाम भगवान के नाम के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य समस्त स्रोतों से एक ही समय घटित होने वाले नियत शक्ति प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान के परम पवित्र नाम की समता अन्य नाम से नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा, शिव या अन्य शक्तिशाली देवता कभी परम भगवान विष्णु के समान नहीं हो सकते। भगवान का शक्तिशाली पवित्र नाम निश्चित रूप से हरे कृष्ण मनुष्य को पाप के प्रभाव से उबार सकते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम की दिव्य शक्ति का उपयोग अपने कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहते हैं, वे संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान या उनके गण कभी भी क्षमा नहीं करते। अतः मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार से बिना किसी अपराध के अपने जीवन का उपयोग भगवान के जसोगान में करे। जीवन के ऐसे कार्यों कि भले ही वो एक क्षण का हो, तुलना अज्ञान में दीर्घ जीवन से नहीं की जा सकती। जैसे वृक्ष या अन्य जीवों का दीर्घ जीवन जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति किए बिना हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, इससे हम लोग भक्ति जीवन में और ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। भक्ति जीवन में सीरियस इसलिए होंगे क्योंकि इसमें बताया गया है क्या चीज, इस समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। किसी भी देखिए सेंटिमेंट नहीं होना चाहिए भक्ति जीवन में। वही व्यक्ति या किसी भी स्थिति में इस संसार में जितने सारे महान महान व्यक्ति हुए हैं ना, वो लोग सभी अपने बुद्धि का 100% उपयोग किए। अपना जो बुद्धि है, चेतना जो है ना, उनको वो लोग ऐसे ही जाचे तो जाचे जैसे ट्रेन ऐसा नहीं। वो लोग प्रत्येक, जैसे आजकल यूट्यूब इतना बर्बाद करता है। हम कुछ मान लीजिए कोई सब्जी काट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, एक एग्जांपल, और यूट्यूब में एक लेक्चर चला रहे हैं, इतना एडवर्टाइज बीच में घुसा है। मान लीजिए रोटी सानने के लिए आप आटा माके हो यार, अभी की कैसे आप स्किप करने जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो क्या है यहाँ पे जो बोलने का भाव है कि ये जो हमारा समय है, समय को अपने कंट्रोल में रखना है, किसी के ऊपर नहीं छोड़ना है। तो यूट्यूब की जो मैं बात कर रहा था, यूट्यूब का जो एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मोबाइल सामने नहीं रहेगा तो आपको वो चीज भी सुनना पड़ेगा जो आप सुनना नहीं चाहते। एडवर्टाइज में ओए डू 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 ऐसे करके एडवर्टाइज आता है, इतना गंदा लगता है जैसे मोबाइल को पटक दो। और ऐसे में मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में प्रभुपाद का क्लास चला के मैं स्नान कर रहा हूँ बाथरूम में, प्रभुपाद का क्लास चला के बाहर में हम स्नान कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज से सीखा है और गुरु महाराज तमाल कृष्ण महाराज से सीखा है। प्रभुपाद का क्लास चला के तो मान लीजिए ये क्लास चला के हम स्नान कर रहे हैं, और एक यूट्यूब में कैट एडवर्टाइज है, ओए डोई 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 भाई। इतना गुस्सा था कि मतलब बाथरूम से निकल के मोबाइल को थप्पड़ मार दूं। तो क्या बताऊं।
तो इससे ये प्रमाणित होता है कि थोड़ा सा भी अगर छूट दे दिया जाए इवन यूट्यूब को, तो वो भी अपने अनुसार हम लोग को चलाएगा, है ना, अपने अनुसार हम लोग को चलाएगा। एडवर्टाइज, विभिन्न प्रकार के एडवर्टाइज देके, इसीलिए मैं घर में टीवी नहीं खरीदता। क्योंकि जब मैं घर में था, बिफोर कमिंग टू ब्रह्मचारी आश्रम, तो टीवी में क्या होता है, इतना एडवर्टाइज देता, बाप रे। आधा घंटा का प्रोग्राम में 10 मिनट 15 मिनट एडवर्टाइज ही दे, है ना। तो मान लीजिए, एक तो डिश टीवी का एक तो पैसा देके खरीदना है, पहली बात पैसा देके एक तो खरीदना है, और उसके बाद भी परतंत्र रूप प्रेरण स्वाधीन नहीं है। सीडी डीवीडी में क्या होता है, जैसे पहले टीवी का युग था, फिर सीडी डीवीडी आया, तो लोग सीडी डीवीडी लगा के आराम से। लेकिन अभी तो सीडी डीवीडी का भी युग चला गया, अभी सभी लोग यूट्यूब से कनेक्ट कर रहे हैं। तो डिश टीवी यूट्यूब, अभी कोई कैसेट नहीं चलाते। तो जैसे टीवी में जैसे ऐड आता है, उसी तरह यूट्यूब में भी आजकल इतना ऐड आ रहा है, कोई भी चीज को शांति से वो देखने नहीं दे रहा। तो थोड़ा सा अगर हम लोग हेलना, अब हेलना करें, तो वो अपने हाथ में ले लेता है यूट्यूब। अरे अभी तो ये सामने नहीं है, मच्छर की तरह है यूट्यूब में ऐड, मच्छर की तरह है। जैसे कभी कभी रात में जब सोते हैं, तो मान लीजिए सोए हुए हैं और मच्छर कान में आके भिन भिन आ रहा है, ठीक है, और फिर उड़ जाते हैं, और मोबाइल का टॉर्च दबा के चारों तरफ देखते हैं, कहाँ है मच्छर। 10 मिनट तक देखते हैं, कहीं पर मच्छर है ही नहीं, तो फिर सो जाते हैं, फिर घोई 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 फिर आते हैं, ठीक है, फिर आते हैं। तो उसके बाद जब उनको मच्छर को मारने के लिए तो इतना गुस्सा आ जाता है, जो नींद था वो नींद पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अभी इतना क्रोध हो जाता है। तो ये जो यूट्यूब में मतलब एडवर्टाइज मच्छर की तरह है, जब हाथ में मोबाइल है तब उस समय एडवर्टाइज नहीं आएगा, ताकि स्किप करे। जब कुछ कर रहे, दो हाथ जब इंगेज रहेगा, उस समय एडवर्टाइज आएगा। इतना गुस्सा आता है, एक तो पैसा देके ये करना है, रिचार्ज करना है, और वो भी एडवर्टाइज। तो मेरे बोलने का भाव जो है, इतना डिस्क्रिप्शन देने का भाव जो है, कि संसार में जितने सारे महान महान व्यक्तित्व हुए ना, वो कभी भी अपने मन की बात से नहीं चलते थे। वो सब अपनी परम बुद्धि का यूज किया। चाहे चंद्रगुप्त राजा हो, महाराणा प्रताप हो, लक्ष्मीबाई हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, शिला प्रभुपाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, या जो भी, जो एक छाप छोड़े हैं जगत में, वो लोग अपना इंटेलिजेंस जो है ना, पूरा 100+% लगा दिए। मन के अनुसार वो लोग नहीं चलते थे। अभी हम क्लास दे रहे भागवतम क्लास। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि समय, हम लोगों को क्या समय मिला है, ये मनुष्य जीवन रूपी धन मिला है। इस मनुष्य रूपी जीवन से क्या प्राप्त हो सकता है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। क्योंकि मनुष्य जीवन ही सर्वे सर्वा नहीं है। मनुष्य जीवन वो साधन है जिसके द्वारा हम लोग आत्म तत्व को जान सकते हैं। कुत्ते जीवन में संभव नहीं है, बिल्ली जीवन में संभव नहीं है, घोड़ा जीवन में संभव नहीं है, हाथी जीवन में संभव नहीं है, वो पेड़ पौधा पहाड़ पर्वत किसी भी जीवन में संभव नहीं है। संभव एकमात्र मनुष्य जीवन में। तो मनुष्य जीवन में आत्म तत्व को हम लोग जान सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, ये जो भी समय हम सबको प्राप्त हुआ है, इसको भगवान श्री कृष्ण के जसोगान में लगाना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण का गुण कीर्तन करना मीन्स आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना। क्योंकि आत्म साक्षात्कार कोई फैक्ट्री का काम नहीं है, कोई कल कारखाना का मतलब काम नहीं है कि वहां पे जाके आपको ड्यूटी देना है तब आप कुछ पैसा कमा पाएंगे, ऐसा नहीं। भगवान का जसोगान करेंगे, आत्म साक्षात्कार ऑटोमेटिक होगा। आत्म साक्षात्कार के लिए कोई ऐसा साबुन कपड़े घिसना नहीं है। भगवान का जसोगान सुनना, भगवान का जसोगान करना ही आत्म साक्षात्कार की प्रगति का मतलब वर्क है। इसी के माध्यम से हम लोग आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं।
श्लोक में बताया गया कि ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ, पेड़ पौधे बहुत दिन तक टिकते हैं, बहुत दिन तक वो लोग जीते हैं, 5,000 वर्ष तक भी ये सब पेड़ है। लॉस एंजलिस में पाया जाता, शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। तो ऐसे पेड़ से लाभ क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स इस संसार में रहे, शंकराचार्य 32 ईयर्स इस संसार में रहे। ठीक है, तो महान व्यक्ति जो होते हैं ना, वो जस्ट कम समय में ही बहुत कुछ कर लेते हैं, और जो नहीं करने वाला है वो पेड़ पौधे की तरह सिर्फ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। परम कल्याण हमारे जीवन में सबसे बड़ा परम कल्याण क्या है? भगवान श्री कृष्ण को पहचानना, कृष्ण का मेरे साथ क्या संपर्क है, मैं कौन हूं और भगवान श्री कृष्ण कौन है। वो मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूं, ये रिलेशनशिप को समझना, दैट इज कॉल्ड आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। ठीक है, तो ये है परम तत्व का ज्ञान। तो मनुष्य जीवन इस परम कल्याण के लिए मिला है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया है। प्रगतिशील व्यक्ति मतलब जिसका कॉन्शियसनेस, जिसकी चेतना उन्नत है। तो कृष्ण तत्व विज्ञान को जानने के लिए ये मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त हुआ है, कृष्ण भजिबार तरु संसार आयनु। नरोत्तम दास ठाकुर जो वो गीत गाते हैं, कृष्ण भजिबार तरु संसार आयनु मायाबद्ध वृक्ष समय होनो, इस प्रकार है। तो इसमें नरोत्तम दास ठाकुर जो बोलना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भजना करने के लिए ही हम लोग इस संसार में आए हैं, लेकिन ये माया के कारण, माया एक्चुअली की हम लोग को पकड़ने के लिए नहीं आते, हम लोग ही ऐसा छूट दे देते कि माया हमें पकड़े, है ना। जैसे पुलिस, पुलिस क्या हर किसी को पकड़ते हैं? नहीं, वो मुजरिम को पकड़ते हैं, क्योंकि मुजरिम ऐसा काम किया इसलिए पुलिस उसको पकड़ते हैं। तो माया भी वैसा ही है, माया पुलिस की तरह है। अगर हम लोग गलती करेंगे तो तब वो पकड़ेगा। गलती क्या है? भक्ति ना करना। कृष्ण भक्ति करना एक नॉर्मल लाइफ है, कृष्ण भक्ति ना करना मुजरिम लाइफ है। किसी पुलिस किसको पकड़ते हैं? मुजरिम को पकड़ते हैं। उसी प्रकार माया देवी किसको पकड़ते हैं? जो कृष्ण भक्ति नहीं करते। ठीक है, जो कृष्ण भक्ति नहीं करता, माया देवी उसको पकड़ते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण का जसोगान। देखिए, जसोगान मतलब सुनना भी है, बोलना भी है। मान लीजिए बोलेंगे प्रभु जी आप तो प्रवचन करते, मैं किसको प्रवचन करूं? आपको प्रवचन करना है जो आपसे मिलते हैं, आपके बच्चों को बोलना है कि आज प्रभु जी के क्लास में मैं ये सुना कि सच में कृष्ण कितने दयालु हैं। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे बोलना। जैसे मेरे नाना जी मुझे रोज प्रवचन सुनाते थे रात को, वो सुनते थे भागवत कथा दिन में जहां पे हरि सभा होते थे, और रात को मुझे वो कृष्ण कथा सुनाते थे, पूतना वध, बकासुर वध। तो उसी का प्रताप है, आप आज आप लोगों को मैं सुना रहा हूं। तो कृष्ण कथा इतना पावरफुल होता है। कृष्ण कथा आप किसी एक व्यक्ति को भी सुनाएंगे ना, एक दिन वो एटम बम की तरफ फटेगा। इसीलिए कभी ये फीलिंग नहीं कि अरे अभी क्या कृष्ण कथा सुनाएंगे, लोग ही नहीं, जो क्लास में आ ही नहीं रहा है कोई। ऐसा नहीं करना है। कृष्ण कथा, कृष्ण कृष्ण का प्रचार खुद कर लेगा। हमारा काम है मुंह मिला है, जीवा मिले है, बस उनकी महिमा कीर्तन करना है। जितना हमें आता है, जितना हम सुने हैं उतना बोल पाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग वही बोल पाते हैं जो सुनते हैं। जो सुंदर गायक होता है वो गायक क्यों बन पाता है? क्योंकि उतना गाना सुनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गायक ऐसे ही बन गया। कुमार सानू का जब इंटरव्यू लिया गया कि आपके पीछे, आपकी सफलता के पीछे राज क्या है, बोले कि जब मैं छोटा बच्चा था तब से मैं किशोर कुमार का गाना सुनता था, तब मैं आज इतना बड़ा सिंगर बन गया। तो उसी प्रकार जो सबसे प्रभुपाद को पूछा गया आपका प्रवचन इतना मतलब किसी भी पत्थर दिल को जिंदा करने वाला, या कोई भी व्यक्ति
समझ जाते हैं, आपकी आत्म तत्व ज्ञान आपकी पुस्तकों में इतना सरल भाषा में व्यक्त है, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे है? तो बोले कि मैं अपने गुरुदेव से सुना हूं। तो जरा सोचिए, उस समय ना कोई टेप था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय ना कोई यूट्यूब था, फिर भी शिला प्रभुपाद कितना कष्ट करके सुने थे। और हमारे पास तो सब कुछ साधन है, जस्ट यूट्यूब खोलो, लाखों लेक्चर है, फिर भी हम लोग नहीं सुनते। इसका मतलब माया हमें अटैक की है, हम लोग खुद माया के हाथों में बंदी बनना चाह रहे हैं। सब कुछ सुविधा है फिर भी यूज नहीं कर रहे। शिला प्रभुपाद के समय कोई सुविधा नहीं था, बट स्टिल वो हियरिंग चैंपियन कहलाता। जैसे अलग अलग चैंपियन होता है, फुटबॉल का चैंपियन, क्रिकेट का चैंपियन, बॉलीवुड का चैंपियन, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण करने का जो चैंपियन है, हेयरिंग चैंपियन शिला प्रभुपाद को कहा जाता है। ठीक है, तो जीवन का अर्थ क्या है? वास्तविक जीवन का अर्थ, वास्तविक जीवन का अर्थ होता है सच्चित आनंदमय जीवन। ठीक है, ऐसे में हम लोग जो जीवन जी रहे हैं इसको कहा जाता है निरानंद, निरानंद लाइफ हम लोग जी रहे हैं। कुछ आनंद नहीं है, सिर्फ दुख मिल रहा है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के दुख हम लोग को प्राप्त हो रहे हैं, कभी मन से, तो कभी शरीर से, तो कभी दूसरे जीवों से। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दुख उठा रहे तो उनको देख के आपके मन में दुख हो रहा है, दैट इज कॉल्ड भौतिक दुख। खुद के शरीर में कुछ फोड़ा हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है या बुखार आया है, चल नहीं पा रहे, तो ये है दैहिक। और दैविक, न चाहते हुए कोरोना, न चाहते हुए भूकंप, न चाहते हुए सुनामी, न चाहते हुए अकाल, बाढ़, इस प्रकार हम लोग विभिन्न प्रकार से दुखी होते हैं, क्योंकि जगत दुखों का घर है और हम लोग उसमें मिल गए हैं। किंतु अगर हम लोग कृष्ण तत्व विज्ञान को समझ लेते हैं, तब क्या होगा? हमारी स्थिति, हम लोग आत्माराम बन जाएंगे। क्योंकि भक्त का जीवन, जब तक वो आत्माराम नहीं बन जाते, तब तक वो लाइफ में आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, एवं जो व्यक्ति तत्तत तप्तादेहं पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे मतलब मेरे लीला, मेरी कथा, मेरे जन्म कर्म, मेरा आविर्भाव और तिरोभाव की दिव्य प्रकृति को समझ लेता है, वो व्यक्ति इस संसार को छोड़ने के बाद पुनः इस जगत में लौट कर नहीं आता। ठीक है, तो हम लोगों को इतना सीरियस होना है अपने जीवन में। कृष्ण तत्व विज्ञान को समझने के लिए हम लोगों को इस प्रकार कृष्ण कथा, कृष्ण की महिमा सुनना है, बोलना है, समझना है, तब हमारा जीवन सच्चिदानंदमय बनेगा। क्योंकि रियल लाइफ या नॉर्मल लाइफ सच्चिदानंद लाइफ है, और दुखी जीवन ये कैदी जीवन है, हम लोग जो अभी जी रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान ये जो संसार है जहां पे हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पे लोगों का मेंटेलिटी क्या है? इस संसार के व्यक्तियों का मेंटेलिटी है खाओ पियो यस करो। हम्म और जो मूल्यवान समय जो हम सबको जो प्राप्त हुआ है मनुष्य जीवन का, वो ऐसे ही गंवा रहे हैं। हमें पूर्ण चेतना में रहकर ये समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीव को ये मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि क्या है? प्राचीन काल में ये आत्म साक्षात्कार का मार्ग बहुत कठिन था। पहाड़ पर्वत की गुफाओं में लाखों वर्ष तक तपस्या करना, बिना खाए पिए रहना। अभी कलयुग में क्या फैसिलिटी, खाओ पियो अच्छी तरह प्रसाद बना बना के खाओ, सिर्फ भगवान का नाम गुणगान करो, आनंद के साथ नाम गुणगान करो, श्रवण करो, कृष्ण कथा श्रवण करो, कृष्ण कथा बोलो, बस भक्ति में पूर्ण बन जाओगे। प्राचीन काल में कितना कष्ट था, जरा सोचिए तो। जब तक आप घर बार नहीं छोड़ेंगे तब तक भक्ति नहीं होगा। प्राचीन काल में ऐसा था सिस्टम, घर में रहते हो भक्ति करना वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए तो ऋषि मुनिगण वन पहाड़ पर्वतों में जाते थे, जंगल में जाते थे। लेकिन अभी कलयुग में शिला प्रभुपाद की कृपा से
इतना सरल विधि, जस्ट भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, पेट भर के प्रसाद पाओ, हरि नाम करो, भागवत कथा सुनो, भागवत कथा बोलो, जीवन सफल हो जाएगा, कृष्ण को प्राप्त करोगे। मनुष्य जीवन कितना सरल विधि है, जस्ट कीर्तन, कीर्तन करने से। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है, ये जो सरल विधि तो है, इस संबंध में कली को पूछा गया। कली मतलब ये युग, कली को पूछा गया, कली अब तो आपका बेड़ा पार है, मतलब बोले कि अभी तो कली युग में तो ऐसा सिस्टम है, महाभारत में कथन आया है, कली युग में तो ऐसा सिस्टम है कि लोग सिर्फ हरि नाम करने से उद्धार हो जाएगा। प्राचीन काल में तो ऐसा सुविधा नहीं था, बहुत कुछ कठोर तपस्या साधना करना पड़ता, तब वो भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग में तो हर कोई सिर्फ भगवान का नाम लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। तो कली का रिप्लाई सुनिए। कली बोले कि ठीक है, वो तो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उसे नाम करने दूंगा तब तो। कली का रिप्लाई, एक जवाब में कली बोल दी कि मैं उसको नाम करने दूंगा तब तो वो उद्धार होगा ना। तो ये है हकीकत, वर्तमान संसार की अवस्था। अगर सिर्फ हरि नाम, ये सरल विधि को कोई अपनाते तो इजीली वो भगवान के धाम को चले जाएंगे, लेकिन लोगों का इसमें कोई रुझान ही नहीं, कोई रुचि नहीं। और रुचि कैसे होगा, क्योंकि वो तो इस संसार में भक्ति करने के लिए नहीं आए ना, वो तो इस संसार में भोग करने के लिए आए। लेकिन जब उसको समझ में आता है, तब उनको उस तरह का गुरु मिलता है, क्योंकि भक्ति तो सबके किस्मत में नहीं रहता, और सबके किस्मत में है भी, कृष्ण सबको देता नहीं, क्योंकि अगर भक्ति उनको दे देंगे तब तो उनकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग होगा, है ना। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा की एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है कि अपनी इच्छा से वो कुछ भी कर सकता है। अगर भगवान भी आके भक्ति दे देंगे तब तो उनकी जीवात्मा की स्वतंत्रता का दुरुपयोग होगा। इसीलिए भगवान कुछ नहीं बोलते किसी को, परमात्मा के रूप में सिर्फ अवस्थित रहते, सिर्फ साक्षी के रूप में देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो अगर हम लोग सिंसियर रहे, निष्ठावान रहे, तो भगवान वैसे फैसिलिटी प्रदान करते हैं। अगर आपको भगवान के धाम जाना है, अगर आपको गलती रियलाइज हो चुका है कि मैंने कुछ गलती किया, तो इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, तो मुझे भी भगवान के धाम में पुनः लौट के आना है, मैं अपराध किया था। तो हरि नाम कर रहे हैं, तो हरि नाम के साथ साथ हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हरि नाम करते वक्त कुछ अपराध होता है। अगर वो अपराध हो जाए तो हरि नाम का कुछ फल नहीं मिलेगा। जैसे बुखार आया, डॉक्टर आपको टेबलेट दिया, वो मना किया टमाटर और इमली मत खाना, और वो व्यक्ति टमाटर भी खा रहे इमली भी खा रहे, तो दवाई का काम होगा नहीं। तो उसी प्रकार हरि नाम करेंगे, लेकिन हरि नाम के साथ साथ कुछ विधि निषेध है, उसको पालन करना है। उनमें से जो कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस किए थे, जी 10 प्रकार के नाम अपराध है। तो यहाँ पे शिला जीव गोस्वामी विष्णु यामल ग्रंथ से जो ये किए हैं, कोटेशन दिए हैं कि भगवान नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे पापों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। और मार्कंड पुराण में बताया गया कि मनुष्य को चाहिए कि ना तो भगवत भक्त की निंदा करे और न ही उन लोगों की बातें सुने। जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते रहते हैं, उनकी भी बात नहीं सुनना चाहिए। अगर ऐसा कोई करे तो उनके जीभ को काट देना चाहिए, अगर आपके पास क्षमता हो तो। अगर क्षमता नहीं हो तो जाके आत्महत्या कर लेना चाहिए, और अगर वो नहीं तो कम से कम उस जगह को छोड़ देना चाहिए। 3 ऑप्शन बताया गया है। एक तो अगर आपके पास क्षमता है तो उनके साथ तर्क वितर्क करे और उनको परास्त करे, ऐसा नहीं कि खुद भी अपमान हो जाए। वो तो एक भक्त का अपमान कर रहे हैं और तुम जा रहे हो उनके साथ तर्क वितर्क करने के लिए, तुमको भी अगर अपमान करे तो बेटर है उस स्थान को लीव करो, वहां से छोड़ो, उस स्थान से हट जाओ। क्योंकि वहां पे रहोगे और वैष्णव निंदा सुनोगे तो तुमको भी वो अपराध मिलेगा जो अपराध उनको हो रहा है। क्योंकि भक्त का अपराध भगवान सहन नहीं कर सकते। भगवान के भक्त के चरणों में किया गया अपराध भगवान सहन नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, बहुत ही केयरफुल, बहुत ही सावधानी के साथ ये भक्ति जीवन को साधना चाहिए।
किसी के चरणों में अपराध ना हो जाए, सूक्ष्म अपराध ना हो जाए। तो निष्कर्ष क्या है कि मनुष्य को भगवत भक्त की निंदा नहीं सुननी चाहिए, नहीं किसी को ऐसा करने के लिए उत्साह देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई भक्त का निंदा हो रहा है और वहां पे आप ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मतलब आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। आपको वहां पे प्रोटेस्ट करना है कि क्यों ऐसे उनको बोल रहे हैं, किसने अधिकार दिया है तुमको? तुमको पता है भक्ति, भक्त के चरणों में अपराध करने का फल क्या होता है? शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं। अगर आपकी वाणी से अगर वो प्रभावित होगा तो तब तो ही बोलना है, अन्यथा उस स्थान से हट जाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे यूट्यूब में बहुत कुछ वीडियो में बहुत कुछ बोलते हैं, तो वहाँ पे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं। तो कमेंट करके लाभ क्या है? खुद को ऐसे कुछ बनाओ ताकि एक दिन आप उसका जवाब दे, जैसे शिला प्रभुपाद ने किया था। शिला प्रभुपाद जब चर्च स्कॉटिश कॉलेज में पढ़ते थे कलकत्ता में, तो वो तो ब्रिटिश का कॉलेज था, अंग्रेजों का, इंग्लैंड से संचालन होता था। तो शिला प्रभुपाद को एक दिन बुखार आया, और बुखार आने के बाद वो मतलब एक टेबल में दूसरे क्लासरूम में जाके, जहाँ पे क्लास नहीं चल रहा था वहां पे जाके बैठे थे, वो थोड़ा रेस्ट कर रहा था। तो एक टीचर आके बोले कि ब्लडी इंडियन, और उनको थोड़ा सा मतलब इंसल्ट किया था कि यहाँ पे लोग कितना कुछ कर रहे हैं, ये इंडियन यहाँ पे सो रहा है। ये पहला इंसल्ट। दूसरा, जब शिल प्रभुपाद जब क्लास के अंदर था तो जीसस क्राइस्ट के बारे में बोल रहे थे कि व्हाट इज महाभारत, व्हाट इज रामायण, दीज आर ऑल मिथोलॉजी, जीसस क्राइस्ट इज द बेस्ट, इस प्रकार। तो शिल प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगा, तो वो क्लास से निकले और अपने दो मित्रों के पास उन्होंने एक चीज बोला, नरेंद्र मल्लिक और रूपम, कि देखना नरेंद्र, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस इंग्लिश वालों को इनके ही भाषा में उत्तर दूंगा। तो शिला प्रभुपाद उस समय जाके क्लास में जाके झगड़ा नहीं किया उन ब्रिटिशों के साथ, जिससे आजकल के बहुत सारे लोग यूट्यूब में कमेंट मारते हैं, बल्कि शिला प्रभुपाद ने बोला कि मैं इनको इनकी भाषा में उत्तर दूंगा, देखना तुम एक दिन। और 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने उनकी भाषा में उत्तर दिया, अर्थात इंग्लिश में, डॉग यू आर फुलिश, यू आर रास्केल, ऐसे करके पूरी दुनिया को, या विशेषकर इंग्लिश वालों को ये किया। हाँ, लंदन में शिला प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, और शिला प्रभुपाद लेक्चर देते हुए एक चीज बोला कि भारत कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता। भारत जो है ना, क्योंकि भारत धार्मिक क्षेत्र है, और दूसरी बात यहाँ पे भारत सारे दुनिया को शासन कर सकता, ऐसे शिला प्रभुपाद बोला था। और लंदन का एक भक्त प्रभुपाद को ऐसे पंखा हिला रहे थे, उसके एग्जाम्पल ऐसे शिला प्रभुपाद इशारा के इंडिकेशन, कि जो एक दिन ऐसा वक्त था कि ब्रिटिश, भारत ब्रिटिश का गुलाम था, अभी शिला प्रभुपाद को पंखा झिला रहे ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग। तो शिला प्रभुपाद कब कब बोला था वो चीज? 50 साल पूर्व। क्या वचन बोला था? कि मैं इनको इनकी भाषा में उत्तर दूं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों को करना है, कोई भी चीज को रिएक्शन नहीं करना है, रिएक्शन को ऐसे खुद को बनाना है ताकि वो खुद अपने आप को सोचे। इसीलिए मैं यूट्यूब में किसी का कमेंट नहीं करता। यूट्यूब में बहुत कुछ गलती इस्कॉन के बारे में, शिला प्रभुपाद के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, अभी वहां पे मैं कुछ रिप्लाई करूँ भी तो कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए खुद को ऐसे डिवोटी बनना है कि जब मैं प्रवचन करूंगा तो वो खुद थर थर कांपे, ऐसे भक्त बनाना है। जो महान व्यक्ति जो होते हैं ना, वो ऐसे किए, शिला प्रभुपाद ने किया है। और जैसे आपको महाराणा प्रताप का तो मैं बार बार एग्जाम्पल दिया, मुगलों के बारे में। वो हर समय रिएक्शन नहीं लेता था महाराणा प्रताप, बल्कि खुद को ऐसे प्रेजेंटेशन किया ताकि मुगल लोग कांपते थे महाराणा प्रताप का नाम सुन के। तो जो भी है, एनीवे, तो 1 मिनट समय है। माता जी और एक क्लास करे क्या? और एक क्लास करे और 20 मिनट समय। ठीक है, तो चलिए ये ज्वाइंट हो जाइए।